વૈશાલી કુમારુ હાજર છું નવા સમાચારો સાથે ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। नमस्कार, मैं एम के गजन आपका स्वागत करता हूं। अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ गजन, गुजरात प्लस न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। हम बात करते समाजवादी पार्टी के कई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मीडिया प्रभारी भी है समाजवादी पार्टी से। हम जानते हैं उनसे, सीधे चलते और जानते हैं कि क्या अभी सर चुनाव का माहौल है। अपना नाम बताइए। मैं कुमार विजय, हम बाबागंज विधानसभा के प्रत्याशी श्री गिरीश पासी जी का मैं मीडिया प्रभारी हूँ और आपका चैनल गुजरात प्लस हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप यहाँ तक आए, यहाँ की स्थिति से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर ये जिस विधानसभा में आप खड़े हैं ये कई मायनों में बड़ी ख़ास विधानसभा है। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव देखेंगे तो ये भाजपा से हमारी लड़ाई चल रही है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि भाजपा की जो विनाशकारी नीतियाँ हैं, जिसमें किसानों के साथ बड़े दुर्व्यवहार हुए हैं, युवाओं का रोज़गार छीन लिया गया है, महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन दो विधानसभा, कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा में तक भाजपा भी नहीं पहुंच पाई। ये आज भी कुछ गुंडों की कब्जे में पड़ी हुई विधानसभाएं हैं। 24 साल से ज़्यादा हो गए, तीसरा दशक चल रहा है जब तीसरे दशक तक से यहाँ की जनता गुलाम बनी हुई। तो ये पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है कि समाजवादी पार्टी के सिपाही पूरी तरह से यहाँ क्रांति का बिगुल बचा चुके हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि गुलामी को ख़त्म किया जाए। यहाँ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इन दो विधानसभाओं में गुलामी को ख़त्म करने की लड़ाई है। मतलब आप जब गुजरात से आए हैं तो आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा ऐसी है जहाँ का इस विधानसभा का तो जो विधायक है, 24 सालों से जो विधायक है, वो भी एक अन्य प्रत्याशी जो अब पार्टी बना करके, जनसत्ता दल बना करके, उसके आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा भैया कहलाते, रघुराज प्रताप सिंह उनका नाम है। तो वो लट्टू की तरह इस विधायक का इस्तेमाल करते हैं। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं। आप उससे किसी भी एक योजना की अगर बात करने जाए, किसी लाभ की कि किसानों के लिए कोई योजना, तो बोलेगा आप कोठी पर जाइए। मतलब सामंतवाद का जो आप सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में उत्तर प्रदेश का सामंतवाद देखते रहे होंगे, वो आज भी कुंडा और बाबागंज विधानसभा में मौजूद है। आज जब हम चुनाव में हैं तो तमाम सारे लोगों को धमकी दी जा रही है, तमाम सारे लोगों को धमकी दी जा रही कि अगर आप सपा के साथ गए तो आपका ये खराब कर दिया जाएगा, आपका वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लोगों को लगातार धमका रहे हैं। इसके बावजूद हमारा यूथ, यहाँ के आप जिलाध्यक्ष हैं छविनाथ यादव और गुलशन यादव के नेतृत्व में यहाँ के नए युवा एकदम से यहाँ के निज़ाम को बदल देने को तैयार हैं। हमने देखा कई छोटे छोटे गांव में रोड टू रोड जाके हमने देखा, कहीं पे मतलब सड़कों का प्रॉब्लम है, कहीं पे बिजली पानी का। मैं तो कह रहा हूँ कि जब यहाँ आज़ादी ही नहीं मिली तो बाकी। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ गजन और आप सबका गुजरात प्लस न्यूज़ में स्वागत करता हूं। हम आज भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारी न्यूज़ टीम पहुंची है। पूरे विस्तार की, कई सारे विस्तारों की फील्ड में विज़िट की है, डोर टू डोर भी हमने जाकर सब समस्या देखी है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में एक क्षेत्र में हम आए हैं। यहाँ से हमारे साथ कई सहयोगी जुड़े, उससे हम बात करते हैं कि क्या है यहाँ की हालत और अभी चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है। जी सर, अभी चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? सर्वप्रथम तो मैं अपने गुजरात के आए हुए सभी साथियों का प्रतापगढ़ की धरती पर स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूं। जहां तक चुनाव का माहौल के बारे में आप पूछ रहे हैं, इस वक्त परिवर्तन की एक लहर चल रही है। प्रतापगढ़ में आप बैठे हैं, ये विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित बाबागंज क्षेत्र है। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई माननीय गिरीश पासी जी हैं, जिनका पूरे क्षेत्र में एक वर्चस्व दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह मेन है कि ये जो बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसमें के छात्र, किसान, नौजवान, बुजुर्ग सारे लोग परेशान हैं। विकास के नाम पर धोखा है, मानवता के नाम पर कलंक है। मानवता के नाम पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया और हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की। हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, इसको रंग भंग करने की कोशिश की। लेकिन मैं अपने प्रदेश, अपने ज़िले के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनके लाख कोशिश के बावजूद
आज हमारे प्रतापगढ़ जिले में जो आपसी एकता, भाईचारा, हिंदू मुसलमान की एकता बनी हुई है। इन सब को देखते हुए आज की जनता ने एक मन बना लिया है कि हमको परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। और खासकर बात करें यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये बाबागंज विधानसभा से सुरक्षित सीट है। यहाँ के प्रत्याशी बड़े भाई माननीय गिरीश पासी जी हैं। उनके लिए सारे लोग एक मत होकर तैयार हैं कि हम बैलेट पेपर पर, बैलेट मशीन पर समाजवादी निशान, पार्टी के निशान, साइकिल पर बटन दबाकर माननीय गिरीश पासी को विधायक ही नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, सभी पढ़े लिखे भी मतलब बैठे रहते हैं, खेत में काम करते हैं, तो उसकी वजह से मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, क्योंकि यहाँ का नौजवान पढ़ लिख कर जब नौकरी की तलाश में निकलता है तो यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है, वो कहीं पकौड़े बनाने की बात करता है, कहीं जलेबी बनाने की बात करता है। और रही बात जैसे कि इसके पहले सरकारों में हुआ है कि यहाँ का नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकलता, उसको नौकरी मिलती थी, पढ़ लिख कर वो मिलिट्री में भर्ती हो जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, सभी पढ़े लिखे भी मतलब बैठे रहते हैं, खेत में काम करते हैं, तो उसकी वजह से मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, क्योंकि यहाँ का नौजवान पढ़ लिख कर जब नौकरी की तलाश में निकलता है तो यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है, वो कहीं पकौड़े बनाने की बात करता है, कहीं जलेबी बनाने की बात करता है। और रही बात जैसे कि इसके पहले सरकारों में हुआ है कि यहाँ का नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकलता, उसको नौकरी मिलती थी, पढ़ लिख कर वो मिलिट्री में भर्ती हो जाता था, पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हो जाता था। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, सारे रोजगार के अवसर इन्होंने ठप कर दिए हैं। और जब इनकी नौकरी की बात करो तो इनके लोग, इनके नेता कहते हैं पकौड़े बना के बेचो, इससे बड़ी नौकरी कुछ नहीं हो सकती। और दूसरा सर, हमने छोटे छोटे गाँवों में देखा कि वहाँ पे ना तो कोई गांव ऐसे है, ना तो बिजली की सुविधा है, ना तो सरकारी अस्पताल की सुविधा है, ना तो पानी की सुविधा है, ना तो सड़कें भी बेकार पड़ी है, गड्ढे भरे हैं। तो मतलब सपा की वापसी होगी तो ये सुविधा होगी कि ऐसे ही झूठे वादे दिलाई जाएगी? नहीं, जो आप ये अव्यवस्था देख रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली की, ये जनप्रतिनिधियों का काम है। यहाँ की जनता एक जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है कि जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं का समाधान करे, जिसमें मूलभूत जो आवश्यकता होती है हमारी सड़क, नहरें और बिजली। लेकिन इस सरकार में जो भाजपा की सरकार, बाबा की सरकार चल रही है, इसके जितने जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने तो चुन दिया कि आप जाओ हमारी सेवा करोगे, लेकिन ये अपनी ही सेवा में मशगूल है। ये जितना भी बजट इनका आता है, बंदर बांट करके आपस में बांट लेना और ठेकेदारों का अपहरण करके, ठेकेदारों को कैप्चर करके कि चौथाई हिस्सा, आधा हिस्सा पहले हमको दे दो, तब सड़क बनाओ, तब बिजली का तार खींचो। योगी जी तो यूं कह रहे थे कि हमने गुंडाई पूरी सब मतलब खत्म कर दी है उत्तर प्रदेश। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका जवाब ये है कि योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है। योगी से बड़ा उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोई गुंडा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उस सांप्रदायिकता का काम किया। बात करते हैं हिंदुस्तान में योगी जी और मोदी जी की सांप्रदायिकता हम खत्म करेंगे, लेकिन इनसे पूछिए हिंदुस्तान का जो हमारा इतिहास रहा, आपसी एकता, भाईचारा, हिंदू मुसलमान का, इन्होंने इसको तार तार कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि हिंदू मुसलमान को बांट कर ये कह रहे हैं कि गुंडे खत्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास गवाह है, रोज आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं। इन्होंने एक संप्रदाय के खिलाफ, खासकर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, जो मुसलमानों को इन्होंने नेस्ता नाबूद करने का बात किया। और बुलडोजर जो चला इनका, बुलडोजर इनका